आजकल संसद में एक कानून की खूब चर्चा हो रही है, एफसीआरए। गृह मंत्री अमित शाह चर्च से जुड़े लोगों से मिल रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ नेता भी इस पर बयान दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में जो इतना हंगामा मचा है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में से समझते हैं। एफसीआरए क्या है? एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हिंदी में विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम। सीधी भाषा में कहे तो ये वो कानून है जो तय करता है कि भारत के एनजीओ, ट्रस्ट, स्कूल, हॉस्पिटल और धार्मिक संस्थाएं विदेश से पैसा कैसे ले सकती है, कितना ले सकती है और उस पैसे का वो क्या सब रूप में इस्तेमाल कर सकती है। आप इसे एक चेक पोस्ट समझ लीजिए। जैसे बॉर्डर पर हर चीजों की जांच होती है, वैसे ही विदेश से आने वाले हर चंदे की भी अब जांच होगी। इसके लिए संस्था को पहले सरकार से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक तय बैंक अकाउंट में ही पैसे मंगवाने होंगे और हर साल उसका पूरा हिसाब किताब देना होगा। अब एक बार इसके इतिहास को समझते हैं। 1976 में इमरजेंसी के दौर में यह कानून लागू हुआ और पहली बार आया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को विदेशी फंडिंग से रोका जा सके। 1984 ईस्वी में विदेशी चंदा लेने पर एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ। 2010 में कानून पूरी तरह बदल गया। 5 साल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, रिन्यूअल और सख्त नियम आए। 2020 में कानून और सख्त हुआ। प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटा करके 20% तक कर दी गई और सस्पेंशन की अवधि बढ़ाकर 180 दिनों तक कर दी गई। जून 2026 में नए नियम लागू हुए जिसमें रजिस्ट्रेशन को अब गतिविधि और राज्य के हिसाब से सीमित कर दिया है। अब इस कड़ी में एफसीआरए संशोधन बिल 2026 आ रहा है, जिसे पिछले एक दशक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अभी तक का असली बदलाव क्या है? आखिर संपत्ति पर सरकार का कब्जा आसान होगा। अभी तक सरकार किसी भी संस्था की संपत्ति तभी ले सकती थी जब उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो या संस्था उसे खुद सरेंडर करे। नए बिल में अगर रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं होता है या रिन्यूअल से इनकार किया जाएगा किसी के भी माध्यम से, तो सरकार उस संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले सकती है। और यहां तक कि अगर संपत्ति आधी विदेशी और आधी भारतीय पैसे से भी बनी हो तो फिर भी पूरी संपत्ति सरकार के पास जा सकती है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन ये खुद साबित ना कर दे कि कौन हिस्सा पूरी तरह देसी से बना है और कौन विदेशी से। इसके लिए गृह मंत्रालय के तहत एक नई अथॉरिटी बनेगी जो पहले अस्थायी रूप से संपत्ति संभालेगी। अगर संस्था तय समय में रजिस्ट्रेशन फिर से हासिल नहीं कर पाती है तो कब्जा स्थायी हो जाएगा गवर्नमेंट का। अब आइए समझते हैं कि इसका सीमा क्या है, ये पैसे कहां कहां वो खर्च कर सकते हैं। अब संस्थाएं विदेशी पैसा का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कामों या उन्हीं राज्यों या उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में कर पाएगी जिनके लिए उन्हें मंजूरी मिली है। सस्पेंड संस्थाओं पर रोक भी लगेगी। अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है तो वो केंद्र सरकार का इजाजत के बिना अपनी विदेशी फंड से बनी संपत्ति ना तो बेच पाएगी, ना तो किसी को ट्रांसफर कर सकेगी और ना वो गिरवी पे रख पाएगी। अब संस्था के प्रमुख अधिकारियों को गड़बड़ की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकेगा। सजा कम होगी लेकिन निगरानी ज्यादा होगी। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के अधिकार तो बढ़ रहे हैं लेकिन उल्लंघन पर अधिकतम जेल की सजा 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव है। आखिर इस बिल में विवाद क्या है? आखिर लोग क्यों इस बिल के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं? आइए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह बिल सरकार को एनजीओ की संपत्ति पर बहुत ज्यादा अधिकार दे देता है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अस्थायी कब्जा करने की इजाजत देता है। सार्वजनिक हित और धर्मांतरण जैसे शब्द इसके व्यापक है। इसकी बहुत सारी दुरुपयोग होने की आशंका है। सरकार का कहना है कि इससे कानून की खामियां दूर होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार यह भी बरफदला रही है कि धार्मिक स्थलों का चरित्र नहीं बदलेगा, यानी चर्च ही रहेगा, मंदिर ही रहेगी और रजिस्ट्रेशन बहाल होने पर ही संपत्ति पूरी तरह से लौटा दी जाएगी। सबसे ज्यादा चिंता किसे है? ईसाई मिशनरी संस्थानों और चर्च से जुड़े संगठनों को, क्योंकि भारत में जितने भी एनजीओ को धार्मिक कामों के लिए विदेशी फंडिंग का लाइसेंस मिला है उनमें लगभग आधे ईसाई धर्म से जुड़े संगठन हैं। यही वजह है कि गृह मंत्री खुद चर्च प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और अमेरिका के कुछ सांसद भी इस पर चिंता जता चुके हैं। कुछ जरूरी आंकड़े समझ लेते हैं। भारत में इस समय सिर्फ करीब 14,450 एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है। 22,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके हैं और 15,200 ज्यादा एक्सपायर या बंद हो चुके हैं। यानी कभी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पाने वाली ऑर्गेनाइजेशन में से मुश्किल से 28% आ सकती है। 2019 से 22 के बीच इस ऑर्गेनाइजेशन को कुल 55,741 करोड़ रुपए का
विदेशी चंदा मिल चुका है। सबसे ज्यादा ऐसी संस्थाएं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में। चलिए आखिर में अब एक बात समझते हैं, एफसीआरए सिर्फ पैसे का हिसाब किताब रखने वाला कानून नहीं रहा, अब यह स्कूल, हॉस्पिटल और जमीन जैसे संपत्तियों के मालिकाना हक तक पहुंच रहा है। अगर यह बिल पास होता है तो यह पिछले दशक में एफसीआरए का सबसे बड़ा बदलाव होगा और इसका असर सीधे उन हजारों एनजीओ, स्कूल, हॉस्पिटल और धार्मिक संस्थाओं पर पड़ेगा जो विदेशी फंडों पर चलती है। खैर, आगे जो भी हो देखा जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही इस बेहद ही लाजवाब चैनल जो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा उसको सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। और इंस्टाग्राम पे तो आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मिलियंस में रीच आ गया है, बस आप यूट्यूब पे प्यार दे दो। जय हिंद, जय भारत।